दिन 12वां, वाराणसी से अयोध्या। आज की यात्रा की शुरुआत हमने लगभग सुबह 5:30 पर ही कर दी थी। आज का सफर हमारी पूरी यात्रा का सबसे लंबा और चुनौतीपूर्ण दिन होने वाला था, क्योंकि हमें लगभग 220 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। शुरुआत में यह मुश्किल जरूर लग रहा था, लेकिन इस बात की खुशी और उत्साह था कि हमारा पुणे से अयोध्या तक का सफर आज पूरा होने वाला था। इस उम्मीद और जोश के साथ हमने यह तय कर लिया था कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, आज का सफर पूरा करना है। इसी भावना के साथ हमने सुबह जल्दी ही अपनी यात्रा की शुरुआत की। गूगल मैप की मदद से हम वाराणसी से बाहर निकलने के लिए सही रास्ता तलाश करके आगे बढ़ रहे थे। सुबह का वक्त होने के कारण ट्रैफिक कम था, जिससे हमें वाराणसी से बाहर निकलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन हम अब भी वाराणसी शहर से बाहर निकलने की राह पर थे। फ्लाईओवर पर बने वाराणसी की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने वाले रंगीन चित्र हमारी यात्रा में एक अलग ही रंग भर रहे थे। इन्हें निहारते हुए हम धीरे धीरे शहर की सीमाओं की ओर बढ़ रहे थे। हाईवे चौड़ा और शानदार था, जिससे साइकिल चलाने में कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। यह हाईवे सीधे लखनऊ की ओर जा रहा था, लेकिन हमें सुल्तानपुर के पास से अयोध्या के लिए मुड़ना था। हाईवे पर कहीं भी अयोध्या का कोई संकेत बोर्ड नजर नहीं आ रहा था, जिससे दूरी का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब तक कितना सफर तय किया और कितना बाकी है, इसका सारा हिसाब किताब बस मन में ही चल रहा था। 9 बज गए थे और हमारा 55 किलोमीटर का सफर हो चुका था। बीते हुए 11 दिनों के सफर की यादें हमें प्रेरित कर रही थीं। हर दिन की चुनौतियां, हर जगह के अनोखे नजारे और मिले हुए लोगों की बातें, ये सब हमारे साथ थे। उन लम्हों को याद करते हुए हमारी साइकिलें बिना थके आगे बढ़ रही थीं। यह सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं था, बल्कि खुद को खोजने और हर पल को जीने का अनुभव था। अचानक रास्ते के किनारे एक अनोखा बोर्ड नजर आया, जिस पर लिखा था बदनाम चाय। यह मजेदार बोर्ड देखकर हम उसका फोटो खींचने के लिए रुक गए। हम चाय पीते ही नहीं, फिर भी इस अनोखी जगह की याद अपने साथ ले जाने का मौका हमने छोड़ा नहीं। अभी तक हमारा आधा सफर पूरा हो चुका था, लेकिन आधे से भी थोड़ा ज्यादा रास्ता अभी बाकी था। थकान के बावजूद मन में जोश था और सफर की हर एक नई चुनौती हमें आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। कल और एक दिन के सफर के बाद हमारा यह अद्भुत साइकिल सफर समाप्त होने वाला था। इसलिए आज के सफर में समय निकालकर हम खुद के सेल्फी वीडियो बना रहे थे। एक 155 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आखिरकार वह मोड़ आ गया, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। अब हमें इस लंबे हाईवे को छोड़कर अयोध्या की ओर जाने वाले रास्ते पर मुड़ना था। इस मोड़ पर पहुंचकर हमारी थकान मानो एक नई ऊर्जा में बदल गई
क्योंकि अब हमारा लक्ष्य और भी करीब था। लगभग 5 बज चुके थे और कुछ दूर चलते ही हमें अयोध्या का पहला माइलस्टोन दिखाई दिया, जिस पर लिखा था अयोध्या 55 किलोमीटर। इसे देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने तुरंत वहां रुककर माइलस्टोन के साथ तस्वीरें खींची। अब हमारी मंजिल बस थोड़ी ही दूरी पर थी और इस एहसास ने हमारी थकान को जैसे मिटा दिया। हमने तय किया कि अब से हर 10 किलोमीटर के माइलस्टोन पर रुककर अपनी तस्वीरें लेंगे, ताकि यह सफर हमेशा के लिए हमारी यादों में बसे। अब अयोध्या केवल 35 किलोमीटर दूर रह गया था। यह माइलस्टोन देखकर थकान के बावजूद हमारे अंदर एक नया जोश जाग उठा। हर माइलस्टोन पर हमारी कड़ी नजर थी। कोई माइलस्टोन हमारी नजर से छूट न जाए, क्योंकि हर माइलस्टोन हमें हमारे लक्ष्य के और करीब होने का एहसास करा रहा था। सफर के साथ साथ समय भी अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा। घड़ी की ओर ध्यान देने का वक्त नहीं था, क्योंकि हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, आज किसी भी हालत में अयोध्या पहुंचना। अब हम अयोध्या से 25 किलोमीटर की दूरी पर थे और हर गुजरते पल के साथ हमारी मंजिल करीब आती जा रही थी। कुछ समय बाद यह दूरी घटकर 15 किलोमीटर रह गई। थकान के बावजूद उत्साह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। और अब हम 5 किलोमीटर के भीतर थे। मन में संतोष और जोश का अद्भुत मिश्रण था। अयोध्या हमारे बिल्कुल सामने थी। हम इस पुण्य नगरी अयोध्या में प्रवेश कर चुके थे। यहां से अयोध्या धाम लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर था। जितना पास हो सके उतना धाम के पास हमने रूम लेने का सोच लिया था। जल्दी ही सूर्यांश होमस्टे में रुकने की व्यवस्था हो गई। रूम में पहुंचने के बाद हम सबसे पहले फ्रेश हो गए। इसके बाद स्वादिष्ट खाना खाया। घड़ी में 10:30 बज रहे थे, लेकिन मन में एक ख्याल बार बार आ रहा था। देर ही सही, लेकिन मंदिर के पास जाकर आते हैं, कल तक क्यों रुकें। इसी विचार के साथ हमने रात के सन्नाटे में अयोध्या धाम की ओर रुख करने का फैसला किया। अचानक घना कोहरा छा गया, जिसने पूरी सड़क को अपने सफेद जाल में लपेट लिया। आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो गया, लेकिन हमारी उत्सुकता और संकल्प के आगे ये चुनौती कुछ भी नहीं थी। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण। इस मुश्किल सफर के बावजूद हम आखिरकार मंदिर तक पहुंच ही गए।
मंदिर के बाहरी क्षेत्र में सुरक्षा के कारण साइकिल ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम वहां पर फोटो खींचने लगे। अपने सफर की उपलब्धि को साझा करते हुए हमने सभी को बताया कि हमने पुणे से अयोध्या तक का साइकिल सफर पूरा कर लिया है। कल का वीडियो देखना मत भूलना। प्रभु श्री रामलला के दर्शन और गोरखपुर का अंतिम सफर। इसी के साथ हमारा 12वां दिन 218 किलोमीटर का साइकिल सफर करके समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले रोमांचक वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।